ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर होता है तो पूरे भारतीय के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है और यह सवाल सभी भारतीयों को अंदर अंदर से खाए जा रही है कि आखिरकार अमेरिका के कहने पे क्यों अमेरिका ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम के ऊपर चर्चा हो चुकी है और तुरंत ही सीज फायर होने वाला है। अब जब यह खबर आता है तो तमाम लोग एकदम से तिलमिला जाते हैं। कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि युद्ध जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। आखिरकार यह अमेरिका इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है? और फिर सब लोग एक साथ पूछना शुरू करते हैं कि मोदी जी, अगर सीज फायर ही होना था तो डीजीएमओ ने आपको कॉल किया था, आप एक ट्वीट कर देते। लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया, जिसका अपना कोई एथिक वैल्यू नहीं रहा है? वो अमेरिका जो अपने हिसाब से नियम कानून को आज तक रौंदते आया है, उस अमेरिका की बात आपने क्यों मान ली? और उसके बाद तमाम तरीके के प्रश्न पूछे जाने लगे नरेंद्र मोदी से, जो पूछना जायज भी है कि आखिरकार सीज फायर ही करना था तो अमेरिका के कहने पे क्यों करना था? वो जोकर राष्ट्रपति जिनका एक वहां का यानी अमेरिकी मीडिया बताता है कि 56% जो इंसान दिन भर में झूठ बोलता है, भाई साहब उस इंसान की बात क्यों माने भारतीय प्रधानमंत्री? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लोगों के मन में यह सवाल क्यों है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और अमेरिका के चेहरे से वो जो संत और साधु बनता है उसका नकाब भी हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये अमेरिका का कहना है कि एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान। ये अमेरिका का ट्वीट है कि भाई आतंकवाद और भारत की इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। फिर अमेरिका का ही एक ट्वीट है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को भी अब समझना होगा। फिर अमेरिका का ही एक प्रावधान है जिसमें अमेरिका के प्रयासों के ऊपर पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो है वो कर्ज मिल जाता है विश्व बैंक से। और फिर सवाल उठता है कि ये वही अमेरिका है जो कह रहा था अब तक कि हम भारत के साथ हैं, फिर पाकिस्तान को $1 बिलियन का पैसा क्यों दिया गया? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? यह है अमेरिका का डबल स्टैंड, यह है अमेरिका का दोहरा चरित्र जो आज से नहीं सदियों से लोगों के सामने है। सदियों से लोग इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहने से बाज नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पावरफुल है, लेकिन एक बात आप समझ जाइए, अमेरिका जैसा देश किसी का नहीं होता। आपको दो चार घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। ये वही अमेरिका है, आपने देखा होगा, इसका अच्छा फेस आपको बता देता हूं। ये वही अमेरिका है जो साउथ अफ्रीका में गरीब कबीलों में, गरीब लोगों में जो है वो अनाज भिजवाता है अमेरिका से। ये है सुपर पावर। ये वही अमेरिका है। देख लीजिए यहाँ पे कनस्तर पे यूएसए का जो है वो ब्रांडिंग हो रहा है। ये वही अमेरिका है। और ये वही अमेरिका है जो इराक में यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से तबाही मचवाता है अपने सैनिकों को बुला के। ये वही अमेरिका है जो मानवाधिकार का गुणगान करता है। और ये वही अमेरिका है जो 1968 में वियतनाम के एक माइली गांव था, उस गांव में जिस तरीके का नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार का जो है कहीं ना कहीं पीछे का पुरोधरा जो है वो अमेरिकी सैनिक थे और अमेरिका के लोग थे। अब कितने लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये कौन सा नरसंहार है, माइली नरसंहार? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अमेरिकी लोग जो है वो गए थे कुछ गोरिल्ला वॉरियर को पकड़ने के लिए इस वियतनाम के गांव में। वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे वो कोई गोरिल्ला सिपाही नहीं मिलता। और उसके बाद अमेरिका का जो बटालियन का चीफ था वहां पे, वो पूरे गांव वालों को लाइन से खड़ा कराता है। पुरुषों को जो है वो वहीं पे मतलब भून दिया जाता है गोलियों से, और महिलाओं के साथ कई दिनों तक लगातार जबरदस्ती की जाती है। और इस घटना को बाहर आने में 1 साल का वक्त लगता है। 1969 में जब यह घटना बाहर आती है तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये वही अमेरिकन है कि इस बात को दबाने का पुरजोर कोशिश करते हैं। और इसमें लगभग 500 से 700 लोग जो है वो इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरीके की क्रूरता और बर्बरता की गई थी। 12-12 साल के बच्चियों को नहीं छोड़ा था इन अमेरिकी फौज ने। और ये वही अमेरिका है जब 1 साल बाद इसकी जानकारी पूरी दुनिया को होती है और पूरी दुनिया में अमेरिका की थू थू हो रही थी, तो ये अमेरिकन ने पता है क्या किया? उस वक्त का जो राष्ट्रपति था उसने सिर्फ और सिर्फ कमांडेंट को, जो उस वक्त का वहां का कमांडेंट था,
उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके ठीक 2.5 साल बाद एक इंसान को छोड़ दिया जाता है। मतलब 500 से 700 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, एक इंसान को अक्यूज बनाया गया, उसको भी 2.5 साल बाद छोड़ दिया गया। यह है अमेरिका का मानवाधिकार की नीति। ये आपको समझा देता हूं भली भांति। अब आइए दूसरे चीजों के ऊपर आते हैं। इनके ऊपर एक अमेरिकी पत्रिका है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिनचर्या में, इससे पहले जब वो राष्ट्रपति थे तो दिनचर्या में महज 56% सिर्फ झूठी बातें बोलते हैं। 56%, मतलब ये किसी भी नेता से ज्यादा है। 56% ये झूठी बात बोलता है। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो ये वही अमेरिका है जो आपको बता दूं कि पाकिस्तान को 1 बिलियन का फंड भी दिलवाता है। अभी जब इससे पूछा गया कि तुमने युद्ध कैसे रुकवाया, तो इनका कहना है, ये महोदय बोल रहे हैं कि हमने बोला कि भाई तुम लोग युद्ध रोक दो, हम तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे, और उसके बाद युद्ध रोक दिया गया। अगर इस बात में सच्चाई है तो सवाल मोदी जी से है कि मोदी जी आपने बिजनेस के लालच में आके युद्ध रोका, या फिर अमेरिका के दबाव में आके युद्ध रोका, या फिर ऐसे अमेरिकी जिनका कृत्य ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और जिनके इतिहास में सिर्फ और सिर्फ खून लगा हुआ है, वैसे अमेरिकी की बात आप मान कैसे गए? आपको ज्ञात होगा आज की चर्चा में आजकल लोग एक नाम का जिक्र बड़ा कर रहे हैं, इंदिरा गांधी। मैडम इंदिरा गांधी का एक जवाब था जो अमेरिकी सरकार को था। जब 1971 का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि युद्ध विराम करो नहीं तो परिणाम बुरा होगा। और उसके बाद मैडम इंदिरा का जवाब था इसके ऊपर कि तुम कौन होते हो हमको ये आदेश देने वाले कि युद्ध विराम होना चाहिए? तुम कौन होते हो हमको ये बताने वाले कि हम रोक ले युद्ध को? और वो भी सिर्फ इस आधार पे कि तुम्हारी चमड़ी गोरी है, वो भी सिर्फ इस आधार पे कि तुम थोड़े गोरे दिखते हो, तो तुम्हारी बात हम मानने वाले नहीं हैं। और 5-7 हजार किलोमीटर दूर कोई देश है और वो हम पे हुकूमत नहीं चला सकता। हम लोग बहुत पहले आजाद हो चुके हैं, इंग्लैंड का नाम भी लिया और अमेरिका को सीधे चुनौती दी। इसलिए आज मैडम इंदिरा की बात हो रही है, इसलिए लोग इंदिरा गांधी की बातें कर रहे हैं। और ये देख लीजिए अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, उस वक्त तो पूरा खुल के एकदम पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अभी 1 बिलियन का कर्जा देता है पाकिस्तान को उसके बाद साथ देने की बात करता है, इधर आतंकवाद की बुराई कर देता है। ये वही अमेरिका है जो यूक्रेन में हथियार पहुंचाता है कि भाई साहब तुम रूस से लड़ो। ये वही अमेरिका है जो इजराइल पहुंच जाता है और कहता है गाजा को तबाह कर दो, गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा दो और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये वही अमेरिका है कि जब भारत के ऊपर स्टैंड लेना होता है तो तुरंत इसके जो विचार हैं, जो डबल स्टैंडर्ड हैं, वो साफ दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर सामने आता है अमेरिका का वो घिनौना चेहरा जो शायद सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मानते हैं कि भाई साहब अमेरिका जैसा तो कोई देश ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका वो देश है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में पहले सोचा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। शायद यही वजह है कि रसिया के लोग अमेरिका से इतना ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर उस मुकाम पे जो है उनका जो है वो विरोध किया। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। रसिया का जिक्र हो गया है तो आपको बता दूं कि रसिया जब युद्ध हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे, तो साफ तौर पे कहा था कि भाई साहब हम भारत के साथ हैं। तब आपने रसिया से जाके क्यों नहीं समझौता करवाया? तब मोदी जी आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें क्यों मान गए? तब तो रसिया वाला भी सोच रहा होगा ना कि भाई साहब हम इधर साथ दे रहे हैं और बात माना जा रहा है अमेरिका का। उसके मन में भी ये सवाल आएंगे कि हम तो सदियों से साथ हैं और बात आप अमेरिका का मान रहे हैं, ऐसा क्यों है? विदेश नीति आपकी बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बेहतर विदेश नीति है उसको खत्म करने का प्रयास ना किया जाए। और सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, जो जनता पूछ रही है वो तो आपको बताना पड़ेगा। हमने वाकई पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे सेनाओं ने बहुत हद तक उनको डैमेज किया, लेकिन सवाल यही है कि युद्ध विराम अमेरिका के कहने पे क्यों? कमेंट कीजिए, आप भी अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।